नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। जो खबर आ रही भारतीय जनता पार्टी से आ रही है, बीते 11 साल से केंद्र की सत्ता में बनी भारतीय जनता पार्टी में आमूलचूल बदलाव होने जाना। ये आमूलचूल बदलाव क्या होगा, वो काम अब तक रुका पड़ा है पिछले 5 सालों से। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 2020 के बाद से नहीं हो पाया। 2020 से एक रिकॉर्ड बना चुके हैं जगत प्रकाश नड्डा सबसे ज्यादा समय तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का। अब समय वो आ गया है जब उन्हें अब उनकी जगह नया राष्ट्रीय अध्यक्ष लाया जाना। नया राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बिहार चुनाव से पहले आ जाएगा, बिहार चुनाव के बाद आएगा, ये देखने वाली बात नहीं। लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़े बदलाव की तैयारी है उसके अंदर। इतना ही नहीं, कुछ राज्यपालों को बदला जाना है वहां पर। जैसे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा के 5 साल का शानदार कार्यक्रम पूरा हो चुका है, जिसमें उन्होंने राज्य में एक बेहतरीन चुनाव कराया है, वहाँ के प्रशासनिक ढांचे में बेहतर करवाया है। वहाँ लोग जिस ढंग से आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम वारदात के बाद सड़कों पर आए हैं, ये सब मनोज सिन्हा के हक में जाता है। लेकिन अब क्या मनोज सिन्हा की जगह जो कोई भी व्यक्ति वहां जाएगा वो कौन हो सकता है? एक नाम सबसे ज्यादा उभर जा रही है दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना का, जो टास्क टेकर है। टास्क टेकर में उनकी बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सत्ता से अलग दूर भगाने में मजबूर कर दिया। वो लगातार जिस ढंग से वो सफल हुए, लेकिन अब दिल्ली में कोई बड़ा काम रह नहीं गया। दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव बनी है तो वहाँ बीके सक्सेना जैसे सक्षम व्यक्ति के उपराज्यपाल रहने का कोई आधार नहीं है। हाँ, जब वैकेंसी क्रिएट हो रही है जम्मू कश्मीर में, ये मुमकिन है उनको वहाँ भेजा जाए। बीके सिन्हा के अलावा जनरल बीके सिंह का भी एक नाम है जो उपराज्यपाल के तौर पर जम्मू कश्मीर में भेजा जा सकता है। क्योंकि लेकिन वहाँ जो सब कुछ है, एक ये बड़ा बदलाव है। मनोज सिन्हा को कहाँ समायोजित किया जाएगा, पार्टी में लाने की बात हो रही है, संगठन लाने की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरा है, कुछ मुख्यमंत्रियों को बदलने जाने की बात आ रही है सामने लगातार। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के मुख्यमंत्री बदलना चाहती है, गुजरात के मुख्यमंत्री बदलना चाहती है, एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बदलना चाहती है। उस सूरत में मनोज सिन्हा को की छुट्टी हो रही है राज्यपाल की, उन्हें संगठन में क्या जिम्मेदारी मिलती है वो देखने वाली बात है। उनका 5 साल का शानदार कार्यक्रम पूरा हो चुका है। इतना ही नहीं, जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा कौन होगा, इसकी बात बड़ी जोर से चल पड़ी है। क्योंकि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसकी ट्यूनिंग प्रधानमंत्री से काफी बेहतरीन होगी। उनके बयानों को लेकर प्रधानमंत्री काफी सजग रहते हैं। इतना परिपक्व होना चाहिए, कहीं से सरकार और संगठन के बीच कोई डेविएशन की बात नहीं आनी चाहिए। इस बात को राजनाथ सिंह हो या अमित शाह हो या जगत प्रकाश नड्डा हो, उन्होंने बखूबी निभाया है। अब प्रधानमंत्री के रहते और चौथा जो अध्यक्ष बनने जा रहा है वो भी इतनी काबिलियत हासिल करे, इसके लिए बहुत सूक्ष्मता से स्क्रूटनी हो रही है। इस स्क्रूटनी में कई युवा हैं, कई आदिवासी हैं, कई अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम स्क्रूटनी में है। तो कौन होता है नया अध्यक्ष, देखने वाली बात है। एक नाम जो नया अध्यक्ष के तौर पर सामने आ रहा है वो धर्मेंद्र प्रधान का नाम आ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के पिता देवेंद्र प्रधान भी भारतीय जनता पार्टी में थे, तो एक परंपरा के तौर पर वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लाइन लेगेसी सबको जानते हैं। एक सबल तौर पर उनका नाम आ रहा है। इसके अलावा और बहुत सारे नाम हैं। जब आप बात करें अनुराग ठाकुर, प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री के, उनका भी रोल काफी अच्छा रहा है। संगठन में अहम भूमिका देने की बात आ रही। इसके बाद दक्षिण से कुपस्वामी अन्नामलाई को एक बड़ी जिम्मेदारी देने की बात आ रही है संगठन के अंदर, संभवतः महासचिव बनाया जाए। इसके अलावा सुनील बंसल है, कई लोग हैं इस रेस में। भारतीय जनता पार्टी के पास योग्य उम्मीदवारों की कमी नहीं है, और लेकिन अब लगभग वो समय आ गया है जो लगातार टलता रहा था इस राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया का। अब बदलाव होना है। वो कब होना है? अगले 2 महीने के अंदर होना है, 1 महीने के अंदर होना है। लेकिन जो शुरुआत है बहुत जल्द होना है। जब जल्द कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में इसे लेकर बड़ी खलबली मची हुई है। अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होने वाला है? जिन राज्यों के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उनकी जगह कौन लेने वाला है? जो राज्यपाल बदले जा रहे हैं उनकी जगह कौन लेने वाला है? तो चुनाव की लड़ी लगी रहती है। इसे देखते हुए जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उसके कार्यकाल में कौन कौन से राज्य आने वाले हैं या चुनाव होने वाले हैं, तो उनकी दूरदृष्टता को उस हिसाब से आंका जा रहा है, सोचा जा रहा है। तो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का, ये आज की तारीख की सबसे बड़ी पहली है। उसकी टीम में कौन से लोग होंगे। दूसरी बात, कौन से राज्यपाल कहाँ बदले जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मनोज सिन्हा की जगह लेने की बात आ रही है, कौन ले रहा है? जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं उनकी जगह कौन लगेगा? बीके सक्सेना लगाएंगे, जनरल बीके सिंह लेंगे, कौन ले रहे हैं, ये देखने वाली बात है, बड़ी बात। तो आइए हम आप इंतजार करें भारतीय जनता पार्टी के संभावित बदलाव की, जो सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर बदलाव होनी है। हाँ, ये बात है, जो भी बदलाव होनी है वो प्रधानमंत्री के बिल्कुल वेल ट्यूनिंग से, उनके मानस से मिलते जुलते व्यक्ति को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसमें कौन खरा उतरता है ये देखने वाली बात है। नमस्कार, धन्यवाद।